अरे क्या हो रहा है? घुसपटे से पूछा नहीं था कि कहाँ पे नाकाबंदी है, कहाँ पे नहीं है? जरा देखो आगे कौन है। मंजू, तात्या साहब, आप यहाँ कैसे? एक जगह अर्जेंट जाना था, पर ये सब देख के लगता है कि नहीं पहुंच पाऊंगा जल्दी। कैसे नाकाबंदी चल रही है? आगे वो सस्पिशियस टेम्पो मिला है, उसी की ही छानबीन चल रही है। ये हाँ। तुम्हारे काम की तारीफ करनी पड़ेगी। तुम पुलिस अपनी ड्यूटी करते हो, इसीलिए हम लोग सेफ रहते हैं। तारीफ तारीफ केवल तारीफ। मतलब घर में इतना कुछ चल रहा है और तू यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रही है। अब जिम्मेदारी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। तात्या साहब, आप एक काम करिए, आप राजवाड़े के पीछे वाले रास्ते से चले जाइए, वहाँ भीड़ भी नहीं होगी और आप टाइम से पहुँच भी जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? अब बेटी है तो बेटी की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। बाबर, जरा यहाँ आइए। मेरी बेटी की वजह से एक बात तो पता चल गई है। अब एक काम कीजिए, जरा हमारे सारे ट्रक्स को वापस बुला लो। जब तक मैं नहीं बताता तब तक ट्रक बाहर नहीं जाने चाहिए। पर साहब, हमने सामने वाली पार्टी को जुबान दे दी है, कुछ तो रास्ता निकाल कर माल समय पर पहुंचाना होगा। गाड़ी पार्टी ऑफिस की तरफ ले चलो। इस बार बारिश भी बहुत हुई है, सारी खेती पानी के नीचे बह गई और बाजार में दलाल भी माल सस्ते में ले रहे हैं। हाँ सत्या, तात्या साहब को ये बात जरूर बताना, नहीं तो हम सारे किसानों को खुदकुशी करने की नौबत आएगी। देखिए, ऐसा कभी भी सोचना नहीं। और देखिए, भगवान ने हमारे हाथों में ताकत दी है, तब टेंशन मत लीजिए। मैं तात्या साहब से बात ठीक है। तात्या साहब, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो ना? आइए। बैठो बैठो बैठो, सब बैठो 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 बैठो, सब बैठो। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर लग गई। जरा चाय का इंतजाम करना। चाय नहीं चाहिए तात्या साहब, इंसाफ चाहिए। तात्या साहब, इस बार बारिश की वजह से खेती को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हो। खाद के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, अब खेती करना मुश्किल हो रहा है। अब आप ही इस पर कुछ हल निकालिए। निकालेंगे ना, निकालेंगे। इस सब का हल निकालेंगे हम। यही मेरे दिमाग में चल रहा है। मैंने विधानसभा में ये सवाल उठाया है और जरूरत पड़ने पर कृषि मंत्री से भी मिलेंगे। पर हम इस बात का हल निकालेंगे, मतलब जरूर निकालेंगे, ये फिक्स है। तात्या साहब, अगर आपको ऐतराज नहीं है तो मैं कुछ कहूं क्या? अरे पूछने की क्या जरूरत है, तेरा हक है, बोलना। सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें परंपरागत खेती पर हल ढूंढना चाहिए। ये देखिए, ऐसे कई देश हैं जहां सामूहिक खेती की शुरुआत हो रही है। तब हम भी सामूहिक खेती करके हमारे पास क्या उगता है, इससे भी अच्छा बाजार में क्या बिकता है, इसका अभ्यास करना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या खेती माल होगी और पैसों की बचत कैसे करनी है, ये सीखना चाहिए। मुंबई पुणे के मार्केट में जाकर तो माल बिकेंगे ही, पर हमारे यहाँ के ग्राहकों को भी सीधे जाकर माल बिकेंगे। ये देखिए, गौर से सुनिए, अगर हमने सामूहिक खेती की तब हमारा खर्च भी कम होगा। और मैं समझ सकता हूँ कि महंगाई जैसे बढ़ रही है, हम सबको खेती करने की भी इच्छा नहीं है। पर अब तो मुझे बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मिट्टी ही हमारी माँ है और इसकी वजह से हम जिंदा रह सकेंगे। तारीफ तारीफ केवल तारीफ। ऐसा ही आदर्श कार्यकर्ता चाहिए। मतलब मेरा अब मानना यह है कि ये सब जो मामला है
ये तुझे ही संभालना चाहिए। और तुझे जो भी मदद चाहिए वो मैं करूंगा तेरी। हाँ सत्या भाई, अब तू ही हमारे लिए कुछ कर। मैं आज ही सबको बताता हूं। मेरे एमएलए फंड से खेती के लिए लगने वाला माल मुंबई में पहुंचने के लिए खर्चा उठाया जाएगा और इस सब की जिम्मेदारी सत्या को उठानी चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं। उठाओगे ना? अरे आज तक आपकी दी हुई किसी भी जिम्मेदारी को मैंने मना किया है क्या ताते साहब? और अब तो आपने मुझे धरती माँ की सेवा करने का मौका दिया है, वो मैं कैसे छोड़ूंगा? आप सबका काम जरूर होगा, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सत्या को जिम्मेदारी दी है ना, तो वो पूरी होगी। आप जाओ, सत्या के साथ जाओ, बात कीजिए, डिटेल में बात करो। हाँ जाओ, इनसे बात करो, जाओ। हाँ सर। हाँ, चलिए। तात्या साहब, आप सत्या को हीरो बनने का मौका दे रहे हो। धीरे धीरे वो सबका दिल जीत लेगा। इन सबके खेती के माल के साथ हमारा माल भी मुंबई तक पहुंचेगा। अब रहा सवाल सत्या का, तो उसकी पहचान तात्या साहब के कार्यकर्ता की ही है और कुछ नहीं। क्या हुआ? उठो, संभल कर। माँ, यहाँ बैठ जाओ। कितनी बार का है, तकलीफ हो रही है तो बाहर मत जाना, काम मत करना। बैठो। आप शांत हो जाओ। अब ठीक लग रहा है ना? माँ, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं आपने, मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था इसलिए गिर गई। अब मैं ठीक हूँ। अरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और फिर खामखा खर्चा भी होगा। इसकी फिक्र आप क्यों कर रही हो? हमारे पास है पैसे। अरे सुनो, सुनो ना, जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया इसे? हे भगवान सुनंदा, ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ ना, माँ चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे लगता है इनका बीपी लो हुआ है। अरे बाप रे। हमें अभी के अभी इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तुम एक काम करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। ए अमृता, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। 3 महीने हुए, एक पैसे नहीं है। जब से तेरी बहन उस घर में गई है ना, तब से घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। मेरी तरफ क्या देख रही हो? मुझे तो उधारी चुकाने के लिए भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। अरे तुम्हारे पास पेंशन के पैसे थे ना, उसका क्या हुआ? वो डीजे और मंजू के शादी के लिए रखे हैं। उसका तो नाम भी मत निकालना। बड़ी आई याद दिलाने वाली, पेंशन के पैसे मांगने वाली। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी आंखों के सामने एक औरत बीमार है, फिर भी तुम इतनी मतलबी बन रही हो। तुम इंसान की कद्र करना जानती ही नहीं। आमरी, जाने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं अब ठीक हूँ। सुना ना तूने, खुद ही कह रही है वो अब ठीक है। तू बड़ी आई, क्यों शोर मचा रही है इतना? हाँ, शुगर कम हो गई होगी, चीनी खाने से ठीक हो जाएगा। चल अंदर सुनंदा, थोड़ी सी चीनी खा ले, ठीक हो जाएगी। चल। नहीं, मैं अभी के अभी अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। चलो माँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। चलो माँ, साइड हटो। चलो माँ, अब मेरी बात सुनो, चलो चलते हैं।
मम्मी। जयदिया, अब पेंटर बाबू सोचते हैं कि सिर्फ वही चित्र निकाल सकते हैं, पर देखो मैंने कितना सुंदर निकाला। अब सिर्फ रंग भरने हैं। हाँ, अब इसको लिपस्टिक लगानी बाकी है। जयदीप, तू अभी तक यहीं खड़ा है? दुकान पर नहीं जाना क्या? नहीं, आज थोड़ा लेट जाने वाला हूँ। अच्छा। मम्मी, मुझे थोड़ी सी जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं चला आया था। तो मम्मी के साथ बोलने में इतना क्यों सोच रहे हो? बोलो एकदम खुल के। मम्मी, दरअसल मैं दुकान पर नहीं जाना चाहता। इतनी सी बात? तो 1-2 दिन की छुट्टी लेकर आराम करो। तुझे किसी ने जाने के लिए कंप्लीशन किया है क्या? कंपल्शन नहीं मम्मी, मैं 1 दिन के लिए बात नहीं कर रहा। मुझे जाना ही नहीं है दुकान पे। ऐसी बात है? इधर आ, बैठ। जयदीप, अब सच सच बता क्या हुआ है? मम्मी, मेरा सच में मन नहीं लग रहा है दुकान पर जाने के लिए। अब मैं तुझे बताता हूँ, वो सपना कबाब मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत मेहनत करवाता है, और कई दिनों से तो हमारे बीच में नोक झोंक चल रही है। मम्मी, वो तनख्वाह तो देता है, पर इतनी सी देता है और मेहनत इतनी करवा लेता है। मम्मी, मुझे दुकान पर नहीं जाना है। वो सपना कबाब ऐसा ही है पैसों के मामले में। जयदीप, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, उससे तो मैं अच्छे से पूछूंगी। नहीं तो सत्या को कुछ करने को बोलती हूँ, नहीं तो तात्या साहब तो है ही ना। अगर उसने एक भी नहीं सुनी तो सभी मोहल्ले को लेकर तेरे ससुर की दुकान पर आती हूँ, तब देखती हूँ दुकान कैसे खोलता है। अरे मम्मी नहीं, तो ये बात किसी से मत कहना। वैसे भी अब मुझे वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो तू क्या चाहता है? मम्मी, अगर तू ख्वाहिश सुनेगी ना तो तुझे बहुत गर्व महसूस होगा। बोल बोल। मम्मी, मुझे ना खुद की मिठाई की दुकान खोलनी है, फिर मैं बनूंगा दुकान का मालिक। ये हुई ना बात। मम्मी, फिर तू भी दुकान की मालकिन बनकर दुकान चला सकती है। और मम्मी, हम दोनों मिलकर अपनी फैमिली का बिजनेस करेंगे। मम्मी, अब तुम ना, मुझे दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए, फिर हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, कंदी पेड़े का बिजनेस। जयदीप, तेरी बात मुझे समझ में आ रही है। तेरी ख्वाहिश तो अच्छी है। हमारा फैमिली बिजनेस सुरवेज एंड सुरवेज कंदी पेड़ा, पर इस तरह अचानक से पैसे कैसे दूंगी? अचानक? फिर 2 दिनों के बाद दे देना। 2 दिन बाद? हाँ। आज, कल, 2 दिन तो हो ही गए, तो ये अचानक से ही हुआ ना? अरे ऐसे कैसे तो कह सकती है मम्मी? अगर बाहर से किसी ने मांगे होते ब्याज से तो बिना सोचे समझे दे दिए होते कि नहीं तुमने? अरे बाहर का क्यों चाहिए? अगर सत्या भाई ने पैसे मांगे होते ना तो तूने सारी तिजोरी उसके सामने खोल दी होती। मैं जानता हूँ तुझे ही वो प्यारा है मेरे से ज्यादा, मैं जानता हूँ। मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ, इसलिए तू मुझे पैसे नहीं दे रही है, मुझे पता है। अरे जयदीप, दिमाग घूम गया है क्या? हाँ, तू और सत्या मेरे लिए अलग हो क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देख जयदीप, पैसे मैं तुझे अभी दे सकती हूँ, तुझसे ज्यादा जरूरी है क्या पैसा? बता तू, पर पैसे कैसे दूँ? अगर नुकसान हुआ तो क्या हो करूँ? मम्मी, मुझे जो लगा तू वही बोली ना। मतलब खुद के बेटे पर तुझे भरोसा नहीं है ना? तुम में से किसी का भी मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है? अब अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे भी पैसे नहीं चाहिए। मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। जयदीप, अरे सुन ना, सत्या को देने के लिए कहती हूँ, सुन। बिजनेस करने चला, इसका कहाँ इतना दिमाग चलता है? उस सपना ने जरूर कुछ कहा होगा इससे। उसका क्या जाता है कुछ भी बोलने में, ना समझ कहीं की। रुको माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यही पास की हॉस्पिटल है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी, बस हम पहुँचने ही वाले हैं हॉस्पिटल, ठीक है? बस। चाचा जरा रुकिए, 1 मिनट। अरे चाचा, अरे चाचा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
क्या लोग हैं, इंसानियत इनमें जरा से भी नहीं है। अगर किसी इंसान की जान भी जा रही हो तो ये लोग गाड़ी नहीं रोकेंगे। माँ चलो, कुछ नहीं होगा, हमें गाड़ी मिल जाएगी, थोड़ा सा और चल लो, बस थोड़ा सा और। क्या हुआ? और माँ इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? सत्या जीजू, सुबह माँ बाजार से आई और चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। मैंने इन्हें उठाकर बिठाया पर आंखें भी नहीं खोल रही थी। इन्हें कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने कहा भी कि हम लोग माँ को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, पर कोई चलने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे लगा इनका बीपी लो हुआ है, इनकी तबीयत बहुत डाउन हो गई है, इसलिए डॉक्टर के पास लेके जाना था, पर एक भी गाड़ी रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे कैसे कोई नहीं रुकता? रुक, मैं देख लेता हूँ। बस थोड़ा सा और, रुक जा, रुक जा। जाओ, बस गाड़ी आ रही है। माँ आइए। देखो माँ, ऑटो आ गई है, चलो। अस्पताल जाना है, मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है? सत्या भाई, इनका बीपी बहुत शूट हुआ है और इसकी वजह से ये बहुत कमजोर हुई। इन्हें ना सलाइन लगाने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। सिस्टर, इन्हें सलाइन लगाइए जरा। कुछ बात हुई तो मैं हूं। माँ, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अमृता, इन्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर अभी चेक करने गए हैं ना, अब वो आके बता देंगे। और तब तक मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ, तू टेंशन बिल्कुल मत ले, शांत हो जा। अमृता, मैं बाहर हूँ, जाकर आता हूँ, तू यहीं रुकना। अब दीदी ने माँ की बीमारी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगी? उसे सब सच बता दूं क्या मैं? किसका फोन है? वो दीदी फोन कर रही थी। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए अमरी। वो बहुत टेंशन लेगी, और क्यों उसे खामखा परेशान करना है। नहीं माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। अभी आती हूँ। हेलो अमरी, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही है? तो कहाँ है? घर पर है ना? कौन? मैं? माँ से मुझे बात करनी थी, जरा फोन दे माँ को। पर दीदी मैं बाहर हूँ अभी। मैं जब घर जाऊंगी तब माँ को फोन करने के लिए कहती हूँ। ठीक है। हाँ। सत्या जीजू कितने अच्छे हैं, और इनकी ये अच्छाई दीदी को क्यों दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रहा। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता आज। भारती, हाँ,
क्या है? सारे हफ्ते की सब्जियां एक ही दिन में छीलने वाली है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने गोलब चाचा। शक है क्या? मैं क्या कहती हूँ भारती मैडम, आप एक साइड बिजनेस शुरू करो ना। हमारे यहाँ सब्जियाँ छिलकर मिलती हैं, सब्जी काट कर मिलती है, धोकर मिलेंगी और छिलकर भी। वाह, एकदम बेस्ट आइडिया है बिजनेस का, है ना गोलब चाचा? हाँ। पर छोड़िए, यहाँ खुद के काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के कब करेंगे। और जादव साहब आने से पहले सब्जियाँ छिल लेती हूँ। और गोलब चाचा, इतनी सब्जियाँ लेकर नहीं बैठी हूँ। इतनी नहीं है। तो अब हम ये मंजरी से पूछते हैं, क्यों रे मंजू? मंजू, अब इसे क्या हुआ? अब इतनी शांत लग रही है, मतलब इसका और सत्या का झगड़ा ही हुआ होगा। अब तू चुप बैठ प्रिया। हाँ, तो इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? मंजू, अरे मंजू, क्या हुआ है जरा बताओगी मुझे? ऐसे गुमसुम क्यों लग रही हो? पता नहीं, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। माँ की बहुत चिंता हो रही है अचानक से। मंजू, घर से कोई कॉल आया था माँ को लेकर? नहीं, फिर भी अजीब सा डर लग रहा है। गोलब सर, मैं जरा घर जाकर आऊं? आप जादव सर आएंगे तो उनसे कह दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा उनसे। तू जा, हाँ? यहाँ की चिंता मत कर। हाँ, तुम पहले घर जाकर माँ से मिलकर आओ। तुम्हारी माँ ठीक ही होंगी, लेकिन तुम बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। जाओ, तुम एक बार मिलकर आओ। गोलब सर, भारती मैम और प्रिया, मैं आती हूँ। मुझे सब पता है, डॉक्टर कहेगा मीठा खाने से तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा, मुझे क्या लग रहा है, तुम चाहे कितना भी सोचो, यूं ऐसे चाहे जितने भी चक्कर काट लो, वो उनके बाप का पैसा है। तो आज नहीं तो कल वो उस पर हक जताएंगे। बोल लिया? बकवास करना जरूरी है? जी सच बोलता हूँ। चुप रहिए। हक जताएंगे वो, इसका मतलब अभी तक आपने इस रत्ना कांटे को अच्छी तरह से पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे, अब ये सारे पैसे मैंने उसके बेटी की शादी के लिए तो संभाल के रखे हैं, तो अब ये सारे पैसे अगर मैंने उसकी बीमारी पर खर्च कर दिए, तो फिर उसकी लाडली बेटी की शादी हम कैसे करेंगे, ये सोचा है? मुझे नहीं लगता दोबारा ऐसा सूरज उगेगा जिसके उजाले में हमारे डीजे की शादी होगी। अब मैंने कुछ नहीं कहा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। माँ बेटी आई होंगी शायद पैसे मांगने। अब देखिए इनको कैसे खरी खोटी सुनाती हूँ। इन पैसों का सारा मैटर ही आज क्लोज कर देती हूँ। मंजू, तू यहाँ क्या कर रही है? नहीं मतलब ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो क्या है, जरा माँ से बात करनी थी। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हो? मतलब? मेरा मतलब है तुम्हें अस्पताल में जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अमरी तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर गई है। अस्पताल? क्या हुआ माँ को? सब ठीक है ना? बताइए ना क्या हुआ माँ को। अब मुझे क्या पता उसे क्या हुआ है। सुबह सुबह यहाँ गेट पे चक्कर खाकर गिर गई थी। अब सच में चक्कर आई थी या काम टालने के बहाने नाटक कर रही थी, पता नहीं। अब आजकल बस यही बोलती रहती है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा लग रहा है। काम नहीं करने के बहाने हैं ये। और जब बोलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो नहीं नहीं डॉक्टर के पास नहीं। ऐसे कोई करता है भला? कौन से अस्पताल गई हैं वो? अब वो मुझे क्या पता किस अस्पताल में लेकर गई उसे। तुम्हारी बहन को फोन करके पूछ, और उसे कहना जिंदा भी है या नहीं वो भी बता।
सत्या जीजू, अच्छा हुआ आप सही वक्त पर यहाँ आ गए, वरना पता नहीं माँ के साथ क्या हो जाता। ए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मदद करके कोई एहसान नहीं किया है। मैंने बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया है, जैसा हर इंसान को करना चाहिए। अच्छा वो सब जाने दे, वाघमारे को खबर कर दिया ना? उसे बताने से पहले ही सब कुछ पता चल गया। वो माँ से मिलने के लिए हमारे घर गई थी और वहाँ पर जाके उसे सब कुछ पता चल गया। ठीक है। अमृता, तुम मेरा एक काम करोगी क्या? कौन सा काम बताओ? वाघमारे को हर किसी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन ऐसा क्यों? अरे यार, पहले से ही मेरे बारे में उसके मन में कई गलतफहमियां हैं। वो वैसे ही रहे तो बेहतर होगा। इस समय में मैंने तुम्हारी मदद करी है, शायद उन्हें अच्छा ना लगे। उसे लगेगा कि मैंने जानबूझकर बड़प्पन दिखाने के लिए किया। ऐसी कोई बात नहीं है जीजू, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। मैं जानती हूँ अच्छे से दीदी को। चलो वो कुछ भी हो, उन्हें किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मदद की। लेकिन मेरी आप... बात सुनो ना प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी। जाओ अंदर जाओ। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अचानक से मैं यहाँ से जा रहा था। किसी को ठोकर वोकर तो नहीं मार दी ना गाड़ी से? जाने दो। कोई बात सुनती ही नहीं है ये तो, अपना अंदाजा लगाती रहती है। सर, आप वाघमारे पेशेंट के साथ हो ना? जी हाँ। उनका बिल आप पे करने वाले हो ना? जी हाँ, मैं ही बिल पे करूंगा। कितना हुआ है? ये लीजिए। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली। सर आपका नाम? सत्यजीत सुरवे। ओके। ये बिल आपके पास ही रखिए और उनको बाद में दे दीजिए। ओके, थैंक यू। रुक जिससे चाहत आज तेन मिल गया वे। माँ, तुम ही बताओ कब तक ऐसे तकलीफ सहती रहोगी? तुम्हें एक बार भी मुझसे बात करने का ख्याल नहीं आया? अरे दीदी, तुम्हें बताने की तो दूर की बात, इन्होंने मुझसे तक कुछ नहीं कहा। और अस्पताल में पैसे खर्च होते हैं इसलिए यहाँ आने के लिए मना कर रही थी। ये सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचती रहती हैं और फिर अपनी तबीयत बिगाड़ लेती हैं। इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। दरअसल गलती मेरी ही है। मैं अपने कामों में इतना उलझ गई थी कि मैं माँ का ध्यान नहीं रख पाई। अरे तुम खुद को क्यों कोस रही हो इस पर? और वैसे भी थोड़े दिनों के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारा घर है, गृहस्थी है, हम सब संभाल लेंगे बेटा। हाँ, अब हम दोनों को अपनी जिम्मेदारियां उठानी ही होंगी। वाह, आखिर तुम दोनों ने मिलकर मुझे पराया कर ही दिया। क्या हाल है पेशेंट के? तबीयत कैसी है अब आपकी? आंखें देखी हैं? अच्छा हुआ कि सही वक्त पर आप अस्पताल आ गईं, वरना बीपी की वजह से दिक्कत होती। अब आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा और स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी होगी, परहेज करना है। मंजू मैडम, अब इनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अगर आपको लगता है तो इन्हें घर लेकर जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, बिल कितना हुआ? बिल के लिए ना आप रिसेप्शन पे बात कीजिएगा। ठीक है। अमरी, मैं काउंटर से अभी आई। सुनंदा वाघमारे नाम है पेशेंट का। उनका बिल अमाउंट बता दीजिए। उनका बिल तो कब का पे हो चुका है। किसने किया पेमेंट? सॉरी मैडम, वो मैं आपको नहीं बता सकती। जरा सुनिए, मैं पुलिस हूँ और अपनी माँ को आपके अस्पताल लेकर आई हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो बिल किसने पे किया मुझे जानना है। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये देखिए, बिल पेमेंट हो चुका है। सत्यजीत सुरवे ने पे किया है सारा बिल।
तात्या साहब, इसकी क्या जरूरत है? कभी क्रिकेट खेला है तूने? क्रिकेट। आज ये वाला खेल खेलेंगे। किस्मत का खेल। छह गोलियां हैं इसमें, एक इसके अंदर। किस्मत का खेल, मजा आएगा। इसी हथियार से हमने अपने करीबी और पुराने दोस्त को खत्म कर दिया था और हमारी किस्मत बदल गई बिल्कुल। अब खेल है तो खेल के कुछ कानून भी होने चाहिए। एक बार ट्रिगर तुम दबाओगे और एक बार ट्रिगर हम दबाएंगे। नहीं 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 साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी है इसलिए बच गए। अब तुम्हारी बारी। नहीं नहीं तात्या साहब, चला गोली। मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। चला गोली। मेरी भी किस्मत काफी अच्छी है। तात्या साहब मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए तात्या साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं दोबारा नहीं करूँगा। हमने तुम्हें 3 शेयर लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें एक ही शेयर लेकर आए। ऐसी गलती कोई करता है क्या? तात्या साहब बात यह है, दरअसल हमारा माल ही नहीं बेच पाए। पता नहीं कैसे गांव की सरहद पर हमारे सारे ट्रक पकड़े गए, पैसे ही नहीं मिल रहे हमें। मैं क्या करूं मैं तात्या साहब? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारा एक ट्रक पकड़ा गया। वहाँ हमारी बेटी मंजरी वाघमारे थी, इसलिए हमारा माल बच गया। ट्रक छूट गया, लेकिन तुम्हें नजर रखनी चाहिए। पंकज, उस मंजरी वाघमारे को अपनी बेटी मानने की पीछे की वजह जानते हो? ऐसे बेवकूफ निठल्ले लोग हमारे लिए काम करते हैं ना, इसलिए। चलो ऊपर बैठो, ऊपर बैठ। और खेल शुरू। नहीं तात्या साहब, नहीं नहीं तात्या साहब, नहीं तात्या साहब, नहीं। अरे किस्मत अच्छी है रे तेरी। 4 चांस हो गए, अब देखते हैं 5वें चांस में क्या होता है। नहीं नहीं तात्या साहब, तात्या साहब, तात्या साहब ऐसा कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको आपका शेयर ला कर दूंगा प्लीज, लेकिन ये खेल बंद कर दीजिए प्लीज। तात्या साहब मुझे माफ कर दो, तात्या साहब माफ कर दीजिए। ठीक है, हमने तुझे माफ किया। चेक पोस्ट से गाड़ी पास करने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, लेकिन ये गलती दोबारा कभी मत करना। अब जा। बस बस। आमरी, तुम मुझे क्यों डॉक्टर के पास ले गई? अब उन्होंने आराम करने के लिए कहा है, और मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? कपड़े, बर्तन, खाना बनाना है। लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूँ ना सब काम निपटाने के लिए। तुम आराम करो। लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। हाँ माँ, मैं कर लूंगी ना सब कुछ मैनेज, आप सिर्फ आराम करो। सुनंदा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, थोड़ा मीठा खाने से तबीयत ठीक हो जाएगी, यही बोला ना?
अब तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो तुम्हारी चिंता खाए जा रही थी। बार बार मन में आ रहा था सुनंदा अस्पताल से वापस भी आएगी या नहीं, पता नहीं। कितनी गई गुजरी हो तुम। माँ की हालत तुम खुली आंखों से देख रही थी, फिर भी उसकी मदद नहीं की कभी। खुद के बेटे की शादी के लिए हमारे हक के पैसे तक निकल गई। मदद तो फूटी कौड़ी की नहीं करती हो, कम से कम जुबान से जहर तो नहीं उगलो। अरे ओ नासपिटी लड़की, औकात में रहकर बात कर मुझसे। उम्र का लिहाज कर। और क्या है हाँ? कौन सा तुम्हारे हक के पैसे? उस बारे में तो बात ही मत कर। मैं तो बोलूंगी, क्योंकि ये तुम्हारे बिना काम का पति देव, तुम्हारा लाडला बेटा और तुम सभी हमारे पैसों पर जिंदा हो। और तुम्हारी बातें सुनने के लिए ना तो मैं दीदी हूँ और ना ही माँ। अच्छा, मतलब अब तुम्हारे पर निकल आए हैं, है ना? तो फिर क्यों मुझसे मदद मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने, पैसे दे दो, माँ को अस्पताल लेकर जाना है। मतलब माँ की सेवा करने की बारी आते ही तुम सबसे छोटी बेटी और पैसे मांगने की बारी हो या हक जताना हो, जुबान चलानी हो तो तुम सबसे बड़ी, है कि नहीं? लेकिन तुम भी तुम्हारे बाप के और बहन के कमाई पर जी रही हो, ये मत भूलना। खाली पढ़ाई कर रही हो अभी, 4 पैसे कमाने की अक्ल है तुम में? आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। एक बार अपनी दीदी की तरफ देखो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुद 4 पैसे कमाती है और घर का खर्च उठाती है। तुम कौन सी जिम्मेदारी निभा रही हो? हाँ, सिर्फ कैंची की तरह जुबान चलानी आती है। ये तुम जो बड़ी जुबान चलाती हो ना, हमें सुनाने के लिए लब 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 बोलती हो ना, वैसे ही थोड़े हाथ चला लो कुछ काम करने के लिए, ताकि 4 पैसे कमा लो। हाँ, तुम काम करो ना, कमाओ 4 पैसे। ठीक है, मैं नहीं करता काम मैं, लेकिन मेरी बीवी कमाती है ना, वो संभालती है मुझे। मेरी बीवी मुझे संभाल लेगी ना। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो फोकट के निवाले खा रही हो। इसे कहते हैं मेहनत कोई और करे और खाए कोई और। आई बड़ी मुझे सुनाने वाली। तुम दोनों जरा शांत हो जाओ। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ। पहले से ही क्या कम मुसीबत झेल रहे हैं हम, है ना? तो ये सब ज्ञान अपनी लाडली बेटी को दो, हमें नहीं। आई बड़ी हक की बातें करने वाली। फूटी कौड़ी कमाने की औकात नहीं है? पहले थोड़े पैसे कमाना सीखो और बाद में आकर इस रत्ना कांटे से जबान लड़ाना। ये डरपोक पता नहीं कहाँ रह गई। घर के सब काम जैसे के तैसे पड़े हैं। अरे मम्मी साहेब, जब से सत्या भैया उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगे हैं, तब से अचानक से उसके रंग ढंग बदल गए हैं। सब काम छोड़कर गई है वो। अब वो घर कब लौटेगी, खाना कब बनाएगी, कब परोसेगी, हाय राम। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम सपना। ये नालायक सिर पर बैठे उससे पहले इसे नीचे उतारना होगा। अरे ओ डरपोक, आने में इतनी देर क्यों हुई? यहाँ घर में इतने सारे काम हैं, उन्हें कौन करेगा? नहीं, अगर जल्दी घर आओ तो घर के सारे काम जल्दी हो जाते हैं। सुरवे खानदान में सब वक्त के बड़े पाबंद हैं। वक्त पे घर आना और वक्त पर घर के सब काम करना, आई बात समझ में? तुम्हारे नाटक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहीं बेवजह बाहर नहीं गई थी। मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है, वहाँ गई थी। हाँ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ, फोन नहीं है तुम्हारे पास? एक कॉल करके बता नहीं सकती? हमें अच्छे से पता है, काम ना करने के 1000 बहाने रेडी हैं तुम्हारे पास। मायके ही चली जाओ। 6 महीने भी क्यों बैठी हो यहाँ? मम्मी बस। बहुत हो चुका है। अब क्या कर रही हैं ये? सत्या, अगर इसे आने में देरी हो रही है
तो हम पूछेंगे नहीं कहाँ थी? ऐसी लड़कियों को जानते मम्मी हैं हम। मैंने सब सुन लिया है। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो वहाँ गई थी। तो फिर आप बकेड़ा क्यों खड़ा कर रही हैं? देखा, मैं कह रही थी ना, सत्या भैया ने काफी छूट दे रखी है इसे। सत्या अगर देर होगी तो हम पूछेंगे या नहीं? और तुम बीच में मत बोलो, सत्या बोल रही हूँ। मम्मी आपको भी अच्छे से पता है, ये सत्या सिर्फ सत्या की साइड ही लेता है। और अगर किसी की माँ बीमार हो तो वो किसी और बारे में सोच भी कैसे सकता है? और ऐसा हमेशा नहीं, आज ही हुआ है। एक आध दिन की बात है तो छोड़ दीजिए। वाघमरे, हाँ आप जाओ और फ्रेश हो जाओ। जा रही हो ना? हाँ। देखो सत्या, तुम इसकी बातों में। मम्मी पहले आप शांत हो जाओ, बैठो बैठो यहाँ पर, शांत हो जाओ। अगर किसी की माँ की सेहत की बात हो ना तो हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा शांत रहना होगा। अब सोचो, अगर उनकी जगह आप होती तो एक बार सोच कर देखना क्या होता फिर मेरा। मैं तो आपके ख्याल में पूरी दुनिया भुला देता। ऐसा ही होता है मम्मी, इस दुनिया में ना हर इंसान को अपनी माँ से लगाव होता है। तो अगर बात किसी की माँ की हो ना तो हमें थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। और वाघमरे सच ही कह रही थी, ये मुझे पता है। आप शांत हो जाओ और हाँ, खुद को तकलीफ मत दो आप, ठीक है?